अनम्यूट कर लीजिए। जी, घोसी का चुनाव स्पष्टतया इंडिया गठबंधन की जीत है। और जैसा आपने कहा कि मोदी जी का मन नहीं लग रहा होगा इस टाइम G20 में, क्योंकि उनके लिए इंटरनेशनल से इस वक्त उनका फोकस सारा अपनी घरेलू पॉलिटिक्स पे है, जो कि जिसके बारे में विदेशी प्रेस ने भी इस चीज को नोटिफाई किया है कि वो G20 का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरेलू पॉलिटिक्स के लिए। और उसमें गिनाया जा रहा है कि क्या क्या उन्होंने दिल्ली को अपने उससे छा रखा है कटआउट से। तो मोदी जी का जो आज के जो रिजल्ट्स हैं वो सब बेकार हो गया है। इंडिया का मजाक बनाना, भारत बनाएंगे हम देश का नाम, वन नेशन वन इलेक्शन, इस दौरान उन्होंने क्या क्या जो शगुफे नहीं छोड़े वो सब फेल कर दिए जनता ने। और घोसी वास्तव में देखिए यूपी की सीट है और यूपी इनकी नाक का सवाल है। तो उस वहां पे जो दिखाया गया है, जो रिजल्ट आया, और कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। विधानसभा इलेक्शन में इतना बड़ा मार्जिन से जीत होना, अभी जैसा बता रहे थे कि भाई अभी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं आया है, बट ये सर्टेन है। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है उनके लिए। लेकिन जाहिर है कि ठीक रहा, योगी जी के सिर पे फोड़ देंगे उसका, क्योंकि योगी जी वहां इंचार्ज है कि भाई यूपी के वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो G20 में बिजी थे। तो नीचे वालों को देखना चाहिए था कि भाई ठीक हो रहा है या नहीं मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री को क्या पता है, वो तो दुनिया को संभालने में लगे हुए हैं। तो ये चीज इसमें डेफिनेटली यही आने वाला है। लेकिन उत्तराखंड में मैं आपको इससे अलग बता दूं, उत्तराखंड में जो इनकी जीत आना चाहता था मीनू जी, जरा ये बताइए जरूर कि मात्र 2405 मतों से उत्तराखंड में बीजेपी की जीत हुई है, कांग्रेस की हार हुई है मात्र 2405 मतों से। क्या कारण रहा और क्या कांग्रेस ने इस पर क्वेश्चन भी किया था, क्या रिकाउंटिंग की बात भी उठी थी, क्या जरा बताइए। देखिए रिकाउंटिंग तो क्योंकि मार्जिन काफी बड़ा है तो रिकाउंटिंग इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन ये हार जीत का जो गैप है 2022 में, जो वर्तमान में जो लड़ी है महिला पार्वती दास, इनके पति चंदन दास जो मंत्री भी थे उत्तराखंड मंत्रिमंडल में, उनकी मृत्यु हो गई थी अभी अप्रैल में, तो उसके वजह से हुआ है ये चुनाव। तो यहाँ बीजेपी ने अपनी वंशवाद की परंपरा को कायम रखते हुए उनकी पत्नी को टिकट दिया सहानुभूति वोट बटोरने के लिए, लेकिन उस तरीके से वोट मिले नहीं। वो पिछली बार जो उनके पति जो 2022 का चुनाव जीते थे, उनको उस वक्त वो 12,141 वोट से जीते थे। अब आप देखिए एकदम शूट डाउन कर गया, 10,000 वोट कम मिले हैं उनको, 1,20,000 के करीब टोटल वोट है वहां पे। तो वहां जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम रह गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें अन्य पार्टियों की जो छोटी छोटी पार्टियां, यूकेडी है, आपका एसपी ने भी वहां पे खड़ा किया था अमेजिंगली, उसने 637 वोट काटे। एक यूकेडी ने, उत्तराखंड क्रांति दल वाले ने 857 वोट काट दिए, एक यूके परिवर्तन पार्टी वाले ने 268 वोट काट दिए। तो ये इस तरीके से वोट कटे, इससे ये सीधा सीधा परिलक्षित होता है कि अगर इंडिया गठबंधन के पैटर्न पे चुनाव लड़ा जाए, जहां भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जो ये उत्तराखंड में हुआ है ये ऐसा ना होता। यूपी में जो हुआ है, अगर उसी पैटर्न को ये पूरी ईमानदारी से रिलीजियसली फॉलो करें तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ दूसरा ही आएगा। और ये इनको अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए इनफैक्ट ये इनको एक लैब जो लैब में जो टेस्ट हुआ है, उससे इंडिया गठबंधन को सामने एक रिजल्ट मिला है कि हमारी भविष्य में स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। तो ये घोसी उपचुनाव ने डेफिनेटली इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज दिया है। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, मैं बागेश्वर की सीट से शुरुआत करूं तो इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है। 10,000 वोट की तो कमी आई है भाजपा के लिए, इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि चंदन दास जो मंत्री जिनकी मृत्यु की वजह से सीट खाली हुई थी, वो इससे पहले 4 बार लगातार विधायक चुने गए थे इसी सीट से। तो इसमें इतने कम मार्जिन का होना, तो 2400 के करीब वोट से केवल जीत दर्ज होना, ये बड़ी शर्मनाक जीत है मेरे हिसाब से। और इसमें यहाँ पूरा जो होना चाहिए था, मुख्यमंत्री वहां डेरा जमाए बैठे थे, पूरा मंत्रिमंडल और सब वहां डेरा जमाए बैठे थे, उसके बावजूद ये स्थिति आई है। देखिए मैं ये मानती हूँ, मेरा जो अपना आकलन है, ये शायद अग्निवीर योजना के जो आई है, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद आई है इनकी अग्निवीर योजना, 2022 के जब इलेक्शन हो गए उसके बाद ये लोग अग्निवीर योजना लाया, और उसका भी एक इसमें झलक मिलती है, मतलब पब्लिक नाराजगी है।
आपको ध्यान होगा, एक विनोद कापड़ी है, एक पत्रकार, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था टीवी के ऊपर अपने ट्विटर हैंडल पे, कि वहां का एक लड़का कुमाऊं का, गढ़वा, जो कि उत्तराखंड में ही है, वो सड़क पे दौड़ लगाता था रोज। मतलब अपने ऑफिस से, जहां वो होटल में काम करता था ढाबे में, वहां से वो अपने घर 10 किलोमीटर दौड़ के जाता था रात को। तो वो उनको अचानक मिल गया, तो उसे बताया कि क्यों लगा रहा है भाई दौड़, तो उसने बोला कि मैं फौज में जाने के लिए लगा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि उसका क्या हुआ होगा लड़के का आज, अगर उसको दोबारा ट्रैक किया जाए तो मेरे हिसाब से उसने ये दौड़ लगानी बंद कर दी होगी अब, क्योंकि यहाँ मायूसी बहुत है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि ये जो अग्निवीर योजना में जितने भी रिक्रूट्स थे, उनमें से 68 रिक्रूट्स ने छोड़ दी ट्रेनिंग बीच में ही। उसमें बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड के लड़कों की थी। तो ये एक नाराजगी है। और यहाँ एक जबरदस्ती, जो ये उत्तर, यहाँ मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, बहुत कम मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा पुरोला और विकास नगर में इन्होंने जबरन एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया। एक ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आबादी वहां कुछ भी नहीं है मुसलमानों की, और उसके बावजूद भी उत्तराखंड में बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र था, और बता रहे हैं कि भाई ड्राफ्ट तैयार भी है, उसका रफ ड्राफ्ट आ भी गया है, और बड़ी हास्यास्पद हुई अगर कोई पढ़े तो वो चीजें पब्लिक ने नकारा है कि भाई जिस चीज का यहाँ अस्तित्व नहीं है उसको आप बेवजह मुद्दा क्यों बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस की, इसमें कांग्रेस के नेताओं को ये चीज बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करनी चाहिए कि यहाँ ये जो ये यूकेडी जो एसपी और ये जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी है, इनको, इन छोटी छोटी, हालांकि बिल्कुल मिनिस्क्यूल पार्टियां हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा इनसे। छोटी छोटी पार्टियों को मिला के भी अगर जैसे खड़े हो जाते हैं, यहाँ बहुत बड़ी भारी इसमें नुकसान हुआ है, जीत का मार्जिन और कम रह जाता है यहाँ पे अगर ये सारे एक से एक कोई एक यूनाइटेड कैंडिडेट खड़ा होता। तो मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड की जनता ने जो इनकी जो नीतियां चल रही हैं, वो महंगाई है उससे यहाँ भी त्रस्त है, बेरोजगारी का तो यहाँ आलम इतना बुरा है कि पूछिए मत। पहाड़ का राज्य, वैसी मनी ऑर्डर इकोनॉमी हुआ करती थी यहाँ पे अभी तक, अभी थोड़ा बहुत लोग करने लगे थे, बाकी का इस बार टूरिज्म का भी भट्टा बैठ गया, इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, लोग परेशान है। जो चारधाम यात्रा सड़क से खुश थे लोग उत्तराखंड के कि यहाँ पे हमें रोजगार मिलेगा, अब वो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए आफत आई है, बह जाएंगे हम तो किसी दिन गंगा जमुना में। तो ये इसमें चीज है। और बाकी का आपके जो सभी ने पैनलिस्ट ने काफी डिटेल में इसका एनालिसिस कर दिया है, पूरे जो ये बाइपोल्स हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देश के चारों कोनों का एक आपके मजाज, जो जनता क्या सोच रही है, उसका एक हमारे सामने एक ही सैंपल आया है। और ये जो इंडिया अलायंस है, इसको आप सोच समझ के थोड़ा सा ये इसकी तरफ स्ट्रेटजी बनाएं और बारीकी से अध्ययन करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक एक सीट का और 100 वोट का और 200 वोट का। तो वो ही एक स्ट्रेटजी से चलेंगे तो हराना मुमकिन नहीं है। और मोदी जी की नींद डेफिनेटली उड़ी होगी आज तो। एक तो उत्साह तो होगा, लेकिन पानी फिरा है डेफिनेटली, चिंतित होंगे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। देश का मूड क्या कहता है?